राम राम भाइयों, मैं हूं पिलानी अब तक न्यूज रिपोर्टर राज और चर्चा करांगा आप आज एनएफएसए की। अब आप पूछोगे कि एनएफएसए क्या है? इसका मतलब है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। जैक में क्या है कि जो उचित मूल्य की दुकान है उसे खाद्य सामग्री प्राप्त करने की प्रक्रिया जो तुम बताई जाएगी। या आप कैसे कहा कि उचित मूल्य की दुकान से जो आपने गेहूं प्रदान करा जाए वह कई आपने मिले ही उनके बारे में आज आप चर्चा करांगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि यह योजना के लिए कौन कौन सा परिवार पात्र ही और कौन कौन सा परिवार पात्र नहीं ही। दूसरी बात यह है कि एक आवेदन के लिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी। और तीसरी बात यह है कि आपको आवेदन क्या करो जागो, क्या क्या माध्यम से करो जागो। तो हर सब चीज़ों के जवाब के लिए आज आप पूरे एनएफएसए की जानकारी लेके आया हाँ, जो शायद हो सके है कि थाने कुछ दुविधाओं से दूर कर सके है और थाने खुद ने महसूस करा सका हाँ कि आप योजना के लिए पात्र हाँ या नहीं हाँ। तो चलो आप शुरू करा हाँ, बना रहो पिलानी अब तक न्यूज चैनल के साथ। सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहूँ कि यह योजना के लिए पात्र कौन है। जैकन एपीएल राशन कार्ड है या आप कैसे कहा अबाव पॉवर्टी लाइन, जैको रंग जो है वो नीले कलर को है, या आप कैसे कहा कि साधारणतया अया को राशन कार्ड जो है वो वह परिवार भी एक में शामिल हो सकी ही, लेकिन वह एक में कौन कौन सा परिवार शामिल हो सकी ही उनके बारे में आप बात कराना। जगह अंत्योदय परिवार को राशन कार्ड है, बीपीएल परिवार को राशन कार्ड है, या फिर स्टेट बीपीएल को राशन कार्ड है, वह एक में शामिल हो सके ही। इसके अलावा एपीएल परिवार का लोग भी शामिल हो सके ही, लेकिन उनके लिए क्या शर्त ही उनके बारे में आप चर्चा करांगा। तो एक माँ का परिवार जैक माँ मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान योजना में शामिल हुए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना में शामिल हुए, मुख्यमंत्री एकल नारी योजना में शामिल हुए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना में शामिल हुए, मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन पेंशन योजना में शामिल हुए, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना में शामिल हुए, या मनरेगा में 2009-10 से कोई भी वर्ष का मास 16 दिन की मजदूरी करने वाला जो परिवार ही वह में शामिल हुई, मुख्यमंत्री निराश्रित पुनर्वास परिवार योजना का मास शामिल हो सका है, सहरिया और कैथोड़ी जनजाति परिवार शामिल हो सके ही, कानूनी रूप से निर्मुक्त बंधुआ मजदूर परिवार शामिल हो सका है, भूमिहीन कृषक शामिल हो सका है। अब आप भूमिहीन के बारे में छोटी चर्चा और भी करांगा कि भूमिहीन का मां वह लोग शामिल को नहीं है जिनके नाम से जमीन नहीं है, क्योंकि मैं काफी लोगों से चर्चा करी है, एक अधिकारियों से भी बात करी है, तो होना यह बताइए कि भूमिहीन को मतलब यो है कि जैका पिताजी या दादा का नाम या घर में कोई भी परिवार का सदस्य का नाम यदि कोई भी जमीन नहीं है वो ही केवल भूमिहीन परिवार की श्रेणी में शामिल होगा। और दूसरी कैटेगरी की चर्चा कराएंगे पापा, सीमांत कृषक की श्रेणी में जो शामिल है वो भी एनएफएसए में शामिल हो सका है। वरिष्ठ नागरिक जिनको स्वतंत्र राशन कार्ड मतलब एक लाख राशन कार्ड हुआ है, और जो वरिष्ठ नागरिक अर्थात 65 वर्ष पार हुआ है लेकिन वो कोई भी पेंशन योजना में शामिल नहीं हुआ है, वो एम शामिल हो सका है। मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष में शामिल जो परिवार है वो भी एनएफएसए में शामिल हो सका है। और समस्त सरकारी हॉस्टल में अंतर्वासी या समाज कल्याण, जनजाति विभाग, शिक्षा विभाग, अल्पसंख्यक मामला विभाग और सरकारी कॉलेज और अन्य स्कूलों के हॉस्टल में जो लोग रह रहे हैं उनको यदि अलग परिवार कार्ड है तो वह भी एम शामिल ही। एकल महिलाएं जो है, एकल महिला को जो राशन कार्ड यदि कहन है तो वह भी एम शामिल हो सका है। श्रम विभाग में पंजीकृत निर्माण श्रमिक यदि कोई है तो वो भी योजना में शामिल हो सका है। इसके अलावा अन्य कैटेगरी जो है वो है पंजीकृत अनाथालय व वृद्धाश्रम रह रहे हुए, या कचरा बिनने वाला कोई परिवार वह उत्तराखंड त्रासदी वाला कोई परिवार अपने स्टेट में आगे रह रहे है तो वो भी एम शामिल हो सका है। साइकिल रिक्शा चालक है, या कुली को कोई काम कर रहे है, या कुष्ठ रोग मुक्त व्यक्ति, घुमंतु या अर्ध घुमंतु जाति जो बगड़िया गाड़िया लोहार भेड़ पालक है ये जो शामिल भी है। इसके अलावा वनाधिकारी पत्रधारी परंपरागत वनवासी है,
या फिर लघु कृषक व आस्था कार्डधारी परिवार वह सब एक मां शामिल हो सकी ही। एक अलावा सिलिकोसिस रोग से ग्रसित व्यक्ति और परिवार व या बहुविकलांग या मंदबुद्धि व्यक्ति व पालनहार योजना के अंतर्गत लाभार्थी बच्चा या वो पालन परिवार व या निसंतान वर्ग दंपति है तो वो भी हम शामिल हो सके है, या वर्ग दंपति जिनको केवल संतान है वह दिव्यांग ही, या ट्रांसजेंडर अपकस कहा कि हिंजड़ा जो बोले जा ही वह हम शामिल हो सके ही। अब मैं एक बात और क्लियर करना चाहूंगा ने कि लघु कृषक और सीमांत कृषक में क्या अंतर है, तो उनके बारे में आप विस्तार से चर्चा करांगा एक बार। तो लघु कृषक और सीमांत कृषक की जो श्रेणी है उनमें किस हिसाब से उनको बंटवारा कर रखा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट या का राजस्व विभाग, वो किस हिसाब से कर रखा है मैं थाने बता रहा हूं। तो लघु कृषक का वहां जो राजस्थान का जिला ही उनमें कुछ सूखा क्षेत्र घोषित कर रखे, एरिड क्षेत्र जैसे आप बोला। हाँ, तो एरिड क्षेत्र जैसे जैसलमेर और बाड़मेर की यदि आप बात करा, यदि एरिड क्षेत्र जैसलमेर और बाड़मेर की बात करा तो लघु कृषक वह ही जैकी 1.5 हेक्टर तक जमीन है सिंचित क्षेत्र में, एक मां जो सिंचित क्षेत्र है वो 1.5 हेक्टर तक वह, या असिंचित क्षेत्र 10 हेक्टर तक वह, केवल जैसलमेर और बाड़मेर के लिए बात कर रही हूं मैं। और सीमांत कृषक वह शामिल ही जैका मां पूर्ण हेक्टर या 0.75 हेक्टर जगह जमीन है वो सिंचित क्षेत्र जगह है वो सीमांत कृषक में है, और 5 हेक्टर असिंचित क्षेत्र की बात करा वो आवे तो वो सीमांत कृषक में शामिल बगू। एरिड क्षेत्र बीकानेर, नागौर, जालोर, पल्ली, चूरू और जोधपुर की बात करा तो लघु कृषक वो है जब वो सिंचित क्षेत्र 1.5 हेक्टर तक है और असिंचित क्षेत्र यदि है तो 7 हेक्टर तक है। सीमांत कृषक यदि बात करा तो 0.75 या कैसा कि पूर्ण हेक्टर सिंचित क्षेत्र है तो, और 3.5 हेक्टर 3.50 हेक्टर यदि असिंचित क्षेत्र है तो वो सीमांत कृषक में है। एरिड क्षेत्र झुंझुनू, अजमेर, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा लघु कृषक में वह शामिल ही जब में 1.5 हेक्टर तक सिंचित क्षेत्र और 3 हेक्टर तक असिंचित क्षेत्र है तो वो लघु कृषक की श्रेणी है, और पूर्ण हेक्टर सिंचित क्षेत्र और 1.5 हेक्टर असिंचित क्षेत्र यदि है तो वो सीमांत कृषक की श्रेणी में शामिल है। वो बाकी सब जिला में या विदाउट एरिड क्षेत्र की यदि आप चर्चा करा हाँ तो लघु कृषक में वह लोग शामिल ही जब 1 हेक्टर तक तो सिंचित क्षेत्र और 2 हेक्टर तक असिंचित क्षेत्र यदि है तो वो लघु कृषक की श्रेणी में है, और यदि आधा हेक्टर सिंचित और 1 हेक्टर असिंचित क्षेत्र यदि है तो वो सीमांत कृषक की श्रेणी में शामिल है। या पर कैसे कहा कि आपने खास तौर से झुंझुनू जिले के लिए जै कि आधा हेक्टर से लेके 1 हेक्टर तक जमीन है वह सीमांत कृषक की श्रेणी में शामिल ही, और 1 से 2 हेक्टर तक जगह जमीन है वह लघु कृषक की श्रेणी में शामिल हुई है। अब हेक्टर की यदि आप चर्चा करें 1 हेक्टर कितनी बीघा को मानी जा है, आपने साधारणतः 108 बाई 108 फुट की जो बीघा मानी जा है वह 9.23 बीघा के अंदर 1 हेक्टर है, या पर कैसे कहा कि 1 हेक्टर के अंदर लगभग 9.25 बीघा जमीन शामिल करी जा है। और अब आप चर्चा करांगा जो योजना के लिए पात्र नहीं ही, तो एक लिए 5-6 कुछ कंडीशन ही वो मैं थाने बता रही हूं। पहले तो यह है कि वो इनकम टैक्स पे ही नहीं है, जय परिवार को कोई भी सदस्य यदि इनकम टैक्स अदा कर रहे हो है या पे कर रहे हो है वो ए योजना के बिल्कुल भी योग्य नहीं है। दूसरी बात, को परिवार जब को कोई भी सदस्य सरकारी, अर्ध सरकारी, अधिशासी या अधिकारी के पद पर है, फिर वो 1 लाख से ज्यादा पेंशन प्राप्त करते हुए वो परिवार भी योजना का बिल्कुल भी पात्र नहीं है। तीसरी बात, या कोई भी एक सदस्य का 4 पहिया वाहन वह वो के लिए योग्य नहीं है, लेकिन एक में भी एक शर्त यह है कि वो आपके रोजगार के लिए उस साधन को उपयोग करते हुए या फिर कोई टैक्सी हो सके है या फिर कोई ट्रैक्टर भी हो सके है तो वो शामिल हो सके है। इसके अलावा अया को परिवार जे का सब सदस्य मां से कोई भी एक सदस्य लघु कृषक या सीमांत कृषक की श्रेणी में शामिल नहीं ही
वह ए योजना के लिए पात्र बिल्कुल नहीं ही। इसके अलावा અહીંયા का परिवार जिनके सब सदस्यों की इनकम मतलब आय 1 लाख रुपए से ज्यादा है वो भी ए योजना के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं है। और वह परिवार जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करूं यदि तो जैकी 2000 स्क्वायर फीट जगह का पक्को मकान हुए और शहरी क्षेत्र की यदि बात करा तो 1500 स्क्वायर फीट का पक्को मकान यदि है तो वो ए योजना के लिए बिल्कुल पात्र नहीं है। तो ये बात तो हुई शर्त और पात्रता की कि एनएफएसए के अंदर कौन शामिल हो सके है कौन नहीं हो सके है। अब बात करेंगे आप कि ए को आवेदन के लिए डॉक्यूमेंट की क्या आवश्यकता पड़े है। तो खास डॉक्यूमेंट की कोई आवश्यकता कौन पड़े है जो नॉर्मल हर आदमी को उपलब्ध हुई ही वही सारा डॉक्यूमेंट में शामिल होगा। प्रमुख रूप से 5 दस्तावेजों की आवश्यकता पड़े है। सबसे पहले आवश्यकता पड़ेगी अपने राशन कार्ड की। जो एनएफएसए के में शामिल होना चाहे है उन परिवार के एक राशन कार्ड होना चाहिए। दूसरी बात उनके एक जन आधार कार्ड होना चाहिए। तीसरी बात उनके सब सदस्य को आधार कार्ड होना चाहिए। और चौथी बात यदि वोटर आईडी उपलब्ध है तो वह भी एक साथ शामिल हुए। हम 4 चीजों के अलावा सबसे प्रमुख चीज यह है नंबर 5 है। और 5 नंबर दस्तावेज वो है जे कैटेगरी के मां आप शामिल हाँ उनको प्रमाण पत्र भी एक साथ संलग्न करना है। लघु कृषक या सीमांत कृषक की श्रेणी में यदि शामिल है तो आप जमाबंदी यूज में ले सका हाँ या कह सका कि फार्म के साथ जमाबंदी लगा सका हाँ। और यदि भूमिहीन कृषक है तो पटवारी का भूमिहीन प्रमाण पत्र बनवा के ए फार्म के साथ अपन अटैच करना पड़ेगा। और एक अलावा यदि और कोई कैटेगरी में शामिल है कोई पेंशन योजना में शामिल है या दिव्यांग श्रेणी को पेंशन योजना में शामिल है तो उनको पीपीओ उनके साथ अटैच करना पड़ेगा। या प्रकाश का कि टोटल 6 दस्तावेज अपने होगा। नंबर 1 फार्म, नंबर 2 उनको राशन कार्ड, नंबर 3 वो घर का सदस्य को सबको आधार कार्ड, नंबर 4 जन आधार कार्ड और नंबर 5 वो प्रमाण पत्र जे कैटेगरी में आप शामिल हाँ। और एक प्रमुख जो फॉर्म एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो सारो फिलअप करके ई मित्र धारक या कोई भी साइबर कैफे के आप जाके इन्हें जमा करवा सका हाँ। और उनकी निर्धारित फीस है 50 रुपया। मतलब 50 रुपया उन्हें ऑनलाइन फीस काटी जाएगी मित्र धारक कन तो 50 रुपया वह उनका साथ मित्र धारक आपकी मजदूरी उनकी फोटोकॉपी या उनकी स्कैनिंग या अदर जो भी खर्चा या जमाबंदी आप निकलवावा हाँ वो एक्स्ट्रा चार्ज भी कस्टमर कन वसूल कर सके है। नया जानकारी किसी की लगी यदि तन पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दियो। और यदि चैनल पर नया हो तो ए चैनल ने सब्सक्राइब दबा के घंटा को निशान जरूर दबा दियो। और यदि एक अलावा ताने ए योजना संबंधित कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में जाके वो हम क्वेश्चन तारो पूछ सको हो। या फिर ताना और कोई योजना के बारे में जानकारी चाहिए तो वह भी हम कमेंट बॉक्स में लिख सको हो। मैं थारी सेवा के लिए तत्पर हूं या हाजिर हूं। जय हिंद, जय भारत।